एक खूबसूरत जंगल में दो भाई रहते थे, सिम्हा और वीरू। दोनों भाइयों में बहुत ही प्यार था। सिम्हा सफेद रंग का बहुत खूबसूरत था और किसी के भी बहकावे में आ जाता था, लेकिन वीरू बहुत समझदार था। वो जंगल के सभी जानवरों को बहुत प्यार करता था और उनका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखता था। सिम्हा शेर जंगल का राजा था और वीरू राजा न होते हुए भी जानवरों का बहुत ख्याल रखता था। उस जंगल में एक डायनासोर भी रहता था। वो डायनासोर दोनों भाइयों से बहुत चिढ़ता था। उसने दोनों भाइयों को अलग करने की ठान ली थी। एक दिन डायनासोर भोजन की तलाश में घूम रहा था कि तभी अचानक से उसकी नजर एक बकरी पर पड़ती है। मोटी ताजी बकरी को देखकर डायनासोर के मुंह में पानी आ जाता है और वो उस बकरी पर हमला करने ही वाला था कि तभी बकरी की नजर उस पर पड़ जाती है और वो बकरी उससे डर के वहाँ से भागने लगती है। वो भागते भागते बोलती है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ये शैतान मुझे जान से मार के खा जाएगा। मुझे बचाओ। बकरी की आवाज सुनकर वीरू शेर वहाँ आता है और तभी उस डायनासोर को रोकते हुए कहता है, अरे ओ डायनासोर, शर्म नहीं आती तुझे इस नन्ही सी जान का शिकार करते हुए? मैं चाहे किसी का भी शिकार करूं, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? अपने काम से काम रख। देख, अपनी इन हरकतों से बाज आ जा, नहीं तो। यूं उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी उधर से राजा सिम्हा शेर गुजर रहा था। डायनासोर सिम्हा शेर को देखकर अपने मन में सोचता है, अरे बाप रे, यहाँ तो महाराज आ रहे हैं। अगर मैं इनसे ऐसा करते दिख गया तो मैं मारा जाऊंगा। मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा। इस वीरू से तो मैं बाद में निपट लूंगा। अब डायनासोर वहाँ से भाग जाता है और वीरू बकरी से बोलता है, देखो बकरी, यूं अकेले जंगल में घूमना खतरे से खाली नहीं है। तुम जल्दी से अपने परिवार के पास चली जाओ। ऐसा बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर डायनासोर गुस्से से आग बबूला हो रहा था। इस वीरू की वजह से मेरा मोटा ताजा शिकार छूट गया। मुझे जल्दी से जल्द इसका कुछ करना होगा, नहीं तो इस जंगल में मेरी कोई अहमियत नहीं बचेगी। ऐसा बोलकर डायनासोर महाराज सिम्हा शेर के पास जाता है। अरे डायनासोर, कैसे हो और कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ महाराज, सब ठीक है। वैसे भी जब तक वीरू इस जंगल में है, हम जानवरों को किस बात की परेशानी हो सकती है? ये बात सिम्हा शेर को कुछ अच्छी नहीं लगती है। क्या मतलब है तुम्हारा? गुस्ताखी माफ हुजूर, पर क्या है ना, वीरू जानवरों के सामने कुछ ज्यादा ही अच्छा बनने का नाटक कर रहा है, जिसे देख जानवर अगली बार आपको हटाकर वीरू को राजा बनाने की सोच रहे हैं। डायनासोर यूं अनाप शनाप बोलकर सिम्हा शेर के कान भर देता है और ये सुनकर सिम्हा शेर गुस्से से कहता है, अरे ओ डायनासोर के बच्चे, बंद कर अपनी ये बकवास। ऐसा कभी नहीं होगा, चाहे इसके लिए मुझे वीरू की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। इसके लिए मेरे पास एक उपाय है, जिससे लाठी भी नहीं टूटेगी और सांप भी मारा जाएगा। क्या है उपाय, बताओ मुझे। डायनासोर अब सिम्हा शेर से कुछ बातें करता है। उनकी बातें सुनकर सिम्हा शेर वीरू शेर के पास जाता है और कहता है, अरे वीरू भाई, पास के जंगल से मेरा एक दोस्त आया हुआ है। उसके आने की खुशी में मैंने शाम में दावत रखी हुई है। तुम भी मेरे साथ चलो। वीरू सिम्हा की यह बात मान लेता है और उसके साथ चला जाता है। वो दोनों गुफा के पास आते हैं। तब सिम्हा वीरू से कहता है, तुम गुफा में चलो वीरू, मैं अपने दोस्त को लेकर आता हूँ। जैसे ही वीरू गुफा में जाता है, तभी वो डायनासोर और सिम्हा गुफा को बाहर से बंद कर देते हैं। तब वीरू गुफा में बंद हो जाता है। ये देख सिम्हा और डायनासोर बहुत खुश होते हैं और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी वीरू चिल्लाते हुए कहता है, अरे भैया, मुझे बाहर निकालो। इस पत्थर को हटाओ भैया, मुझे बाहर निकालो। वीरू चिल्ला चिल्ला कर थक जाता है। तभी उस गुफा में एक तेज रोशनी होती है। उसे देख वीरू और भी डर जाता है। उस रोशनी में से एक जादुई शक्तियों वाला बाघ मानव आ जाता है और वीरू से कहता है, अरे वीरू, तुम डरो मत, मैं बाघ मानव हूँ। तुम्हारे पिता का बहुत अच्छा दोस्त था मैं। जानता हूँ मैं तुम्हें। तुम अपने पिता के बहुत अच्छे बेटे हो। उस डायनासोर ने तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे ही भाई को भड़काकर तुम्हें मारने की साजिश की है। लेकिन अब मैं बाहर कैसे निकलूं? तुम उसकी चिंता मत करो।
मैं तुम्हें इस गुफा से बाहर निकालता हूँ और कुछ जादुई शक्तियाँ भी देता हूँ जिनसे तुम और भी ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। ऐसा बोलकर वो बाघ मानव अपनी शक्तियों से उस पत्थर को हटा देता है और वीरू को शक्तियाँ भी दे देता है, जिससे वीरू अब बहुत ताकतवर बन जाता है। वीरू सिम्हा शेर के पास जाता है। सिम्हा शेर और डायनासोर वीरू को देखकर चौंक जाते हैं। तब सिम्हा कहता है, अरे तुम जिंदा हो और गुफा के बाहर कैसे आए? भैया आपने ऐसा क्यों किया? तुम मेरे खिलाफ जानवरों को भड़का रहे थे और खुद राजा बनना चाहते हो। भैया आपको कोई गलत फहमी हुई है। आपके खिलाफ साजिश करने की तो क्या मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। ये सुनकर पास में खड़ा डायनासोर बोलता है, देखा महाराज, ये कैसे अच्छा बनने का नाटक कर रहा है। इसे मार दीजिए। बस बहुत हो गया, मेरे सामने तुम्हारा कोई भी नाटक नहीं चलेगा। वीरू शेर के लाड कहने पर भी सिम्हा सुनने की हालत में नहीं था और वो उस पर हमला करता है। तभी वीरू अपनी जादुई शक्तियों से एक विशाल बड़ा रूप ले लेता है। वीरू का ये रूप देखकर सिम्हा और डायनासोर घबरा जाते हैं। वीरू से डर के डायनासोर सिम्हा को सब सच बता देता है। तभी सिम्हा से डायनासोर पर हमला करके उसे जान से मार देता है और इन दोनों भाइयों की दुश्मनी फिर से प्यार में बदल जाती है और वो दोनों फिर से जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। बाघ ने बदला अपना असली रूप और सफेद शेर की जादुई मणि। एक घना जंगल था। उस जंगल का राजा एक सफेद शेर सिम्बा था। उसके पास उसके पूर्वजों की जादुई मणि थी, पर उस जादुई मणि को पाने के लिए कुछ बुरी शक्तियाँ हमेशा सिम्बा शेर पर हमला करती थी। एक बार जंगल में एक तेंदुआ आ जाता है और सिम्बा शेर और तेंदुआ के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तब तेंदुआ सिम्बा शेर से कहता है, देख, मुझे उस जादुई मणि का पता बता दे, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मेरी जान की मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं तुझ जैसे दुष्ट के हाथ वो मणि नहीं लगने दूंगा। उन दोनों की भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वहाँ एक बाघ आ जाता है। उन दोनों की लड़ाई देखकर बाघ सोचता है, अरे ये तो वही सफेद शेर सिम्बा है जिसके पास जादुई मणि है। लगता है ये तेंदुआ भी इसलिए सिम्बा शेर को मार रहा है। मेरे होते हुए जादुई मणि किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। मुझे सिम्बा शेर को बचाना होगा। ऐसा सोचकर बाघ शेर की बराबर में आ जाता है और वो दोनों मिलकर तेंदुआ पर हमला करने लगते हैं। उन दोनों के एक साथ हमले से डर के तेंदुआ वहाँ से भाग जाता है और तब सिम्बा शेर बाघ से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बाघ। तुम नहीं आते तो ये गब्बर मुझे जान से ही मार देता। वैसे तुम कहाँ से आए हो? हमारे जंगल में अकाल पड़ा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ चला आया और आते ही ये सब देख लिया। पर वो तेंदुआ आपसे लड़ाई क्यों कर रहा था? उस दिन सिम्बा शेर बाघ को कुछ नहीं बताता है और बाघ को अपने साथ ले जाता है। दूर खड़ा तेंदुआ ये सब देखकर मन ही मन सोचता है, पता नहीं ये बाघ कहाँ से आया। थोड़ी देर नहीं आता तो सिम्बा जान बचाने के लिए मुझे जादुई मणि का पता बता देता। पर कोई बात नहीं, मैं बाद में इन दोनों को देख लूंगा। ये बोलकर तेंदुआ वहाँ से चला जाता है। अब बाघ सिम्बा के साथ रहने लगता है। बाघ जंगल में सभी जानवरों के साथ अच्छे से बर्ताव करके सिम्बा शेर का अच्छा दोस्त बन जाता है। बाघ बार बार जादुई मणि के बारे में सिम्बा शेर से पूछता रहता, पर हर बार सिम्बा शेर बात को टाल देता था। तब बाघ सोचता है, अब बहुत हो गया ये दोस्ती का नाटक। इस सिम्बा को अपना असली रूप दिखाना ही होगा, तभी तो जादुई मणि का राज बाहर आएगा। तब रात होते ही वो बाघ एक बाघ मानव में बदल जाता है और वो सोते हुए जानवरों पर हमला करके उन्हें मार देता है। बाघ का ये रूप किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि जो कोई देखता उसे वो बाघ मानव जान से मार देता था। उस रात उस बाघ मानव ने बहुत खून खराबा किया था। सवेरा होते ही वो बाघ मानव साधारण बाघ बन जाता है। सिम्बा तो जंगल का ये हाल देखकर दुखी हो जाता है। वो मरे हुए जानवरों के पास जाता है। उन जानवरों में एक भैंस की जान अभी भी बाकी थी। सिम्बा शेर को देखकर वो बोल पड़ती है, महाराज महाराज, वो शैतान बाघ मानव बहुत खतरनाक है। वो हमारे जंगल में ही रहता है, उसे छोड़ना नहीं महाराज, जान से मार देना उसको। ऐसा कहते हुए भैंस वहीं अपना दम तोड़ देती है। तभी बाघ वहाँ आता है और कहता है, सिम्बा, लगता है ये सब उस तेंदुए का काम है। उसके पास शैतानी शक्तियाँ है जिससे वो जंगल पर तबाही मचा रहा है।
सिम्बा अब तो उस जादुई मणि को सामने लाओ। सिम्बा शेर बाघ की बात सुनकर सोच में ही डूब जाता है, पर वो जादुई मणि को बाहर नहीं निकालता है। बाघ सिम्बा शेर की ये जिद देखकर अगली रात फिर से बाघ मानव के रूप में आता है और सोए हुए बहुत से जानवरों को मार देता है और सारा इल्जाम उस तेंदुए पर लगा देता है। तब सिम्बा शेर अपने दोस्त चील से तेंदुए का पता निकलवाता है। तब चील सिम्बा के पास आकर कहता है, महाराज, तेंदुआ तो कई दिनों से जंगल में नहीं है। मुझे नहीं लगता इन सब में तेंदुए का हाथ है। चील की ये बात सुनकर अब सिम्बा शेर को बाघ पर ही शक होने लगता है और वो बाघ पर नजर रखने लगता है। एक दिन बाघ खुद से बात कर रहा था। अरे ये सिम्बा तो बड़ा ही जिद्दी है। जानवरों का ये हाल देखकर भी जादुई मणि का राज नहीं बता रहा है। अब मुझे और तबाही मचानी होगी। बाघ की ये बात पीछे खड़ा हुआ सिम्बा शेर सुन लेता है और वो बाघ को सबक सिखाने के लिए जादुई मणि जो एक रहस्य वाली गुफा में थी उसे बाहर निकालता है और उस जादुई मणि को लेकर बाघ के पास आता है। जादुई मणि देखकर बाघ हंसने लगता है और अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है, आखिरकार जादुई मणि के दर्शन हो ही गए सिम्बा। ये मणि मेरे हवाले कर दे, क्योंकि मैं साधारण बाघ नहीं हूँ और ना ही तेंदुआ। इसलिए चुपचाप ये मणि मुझे दे दे। मैं तुझे जान गया था बाघ मानव, और तेरा असली रूप देखने के लिए ही मैंने जादुई मणि को बाहर निकाला है। और हाँ, ये जादुई मणि मैं तुम जैसे शैतान के हाथ नहीं लगने दूंगा, बल्कि इस मणि से ही तुम्हारा अंत करूंगा। तब शैतानी बाघ मानव सिम्बा शेर पर हमला कर देता है, पर सिम्बा शेर जादुई मणि को प्रकाशित करके उस मणि की शक्तियाँ बाघ मानव पर डालता है। इस मणि की शक्तियों से बाघ मानव वही नष्ट हो जाता है। तभी वहाँ पर वो तेंदुआ भी आ जाता है। वो भी जादुई मणि पाने की कोशिश करता है, पर सिम्बा शेर उसे भी जादुई मणि से मार देता है। इस तरह से बुराई का अंत हो जाता है और सिम्बा शेर उस जादुई मणि को लेकर वहां से चला जाता है। लालची बाघ। एक बड़ा और घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। एक दिन उस जंगल में एक बाघ आता है। बाघ आते ही अपने मन में सोचता है, आज तो मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। मुझे खाने के लिए एक छोटा मोटा जानवर मिल जाए तो आज का मेरा दिन बन जाए। ये सोचते हुए बाघ जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। चलते चलते उसकी नजर एक खरगोश पर पड़ी। अरे वाह, क्या बात है। इसको अब मैं पेट भर के खाऊंगा। छोटा है, बट आज के लिए मेरी भूख का काम तो हो जाएगा। ये सोचकर बाघ जोर जोर से दहाड़ने लगा। जैसे ही खरगोश ने बाघ को देखा और मन ही मन सोचने लगा, आज तो मुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। उसने तुरंत बाघ के पास जाकर बाघ से विनती की, महाराज, मुझे कृपया करके छोड़ दीजिए। अगर आपने मुझे मारा तो आपको पाप लगेगा। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मुझे पाप पूप कुछ समझ नहीं आता। अब मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। बाघ की बात सुनकर खरगोश समझ गया था अब उसके बचने का कोई चांस नहीं है। उसने दिमाग लगाया। तभी उसने बाघ से कहा, महाराज, ओ महाराज, मेरे पास एक तरकीब है। मैं आपको अपने दोस्त भालू के पास ले चलता हूँ। अगर आप हम दोनों को खाएंगे तो आपकी 2 दिन की भूख मरेगी, लेकिन मुझे खाकर तो आपका 1 दिन का ही इंतजाम होगा। मैं छोटा सा जो हूँ, मगर मेरा दोस्त भालू बहुत बड़ा है। बाघ को खरगोश की ये बात कुछ समझ में आई और बोला, अच्छा, ऐसी बात है तो चलो, मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को साथ में ही खाऊंगा। ये सोचकर बाघ खरगोश के पीछे पीछे उसके दोस्त के पास चल दिया। थोड़ी ही दूर पहुंचकर खरगोश का दोस्त भालू मिला। खरगोश ने आंखों ही आंखों में भालू को सारी बात समझा दी और तभी वो महाराज से बोलता है, महाराज, ये रहा मेरा मोटा ताजा दोस्त भालू। आप हम दोनों को खा लीजिए, आपकी भूख बहुत देर के लिए शांत हो जाएगी। बाघ खरगोश की बात सुनकर खुश हो गया। हा हा हा, बेशक बेशक, मैं तुम दोनों को खाऊंगा। महाराज, ओ महाराज, मेरे पास आपके लिए एक बेहतरीन तरकीब है। मैं आपको अपने दोस्त गोरिल्ला के पास ले चलता हूँ। हम दोनों को खाकर तो आपका सिर्फ 2 दिन का ही काम होगा, लेकिन अगर आप गोरिल्ला को भी खाएंगे तो आपको 3 दिन तक कोई भोजन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाघ और लालच में आ गया। अरे वाह, एक और दोस्त, तुम तो बहुत अच्छे हो। हा हा हा, चलो तुम्हारे तीसरे दोस्त के पास चलते हैं। मैं तुम तीनों को साथ में ही खाऊंगा। हा हा हा। ये बोलकर बाघ खरगोश और भालू के पीछे चल दिया।
थोड़ी ही दूर गोरिल्ला यानी भालू और खरगोश का दोस्त मिला। उन दोनों ने बातों ही बातों में गोरिल्ला को सारा प्लान समझा दिया। बाघ खरगोश भालू और गोरिल्ला को देखकर बहुत खुश था। खुश होकर बाघ बोलता है। हा, तैयार हो जाओ तुम तीनों, अब मैं तुम तीनों को खाऊंगा। तभी गोरिल्ला बोला। अरे महाराज, मेरी बात तो सुनिए। हम तीनों को खाकर क्या होगा? आपका मात्र 3-4 दिन के लिए भूख का इंतजाम होगा। मैं आपको बेहतरीन तरकीब बताता हूँ। मेरा दोस्त है हाथी, मोटा ताजा विशाल हाथी। अगर आपने उसको खा लिया ना, तो आपका कम से कम 1 हफ्ते का भूख का और शिकार का कोई सरदर्द ही नहीं होगा। आप आराम से बैठकर अपने भोजन को मजे से खाना। बाघ अब गोरिल्ला की बातों में आ गया। उसको लालच और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। उसने सोचा, हाथी तो बहुत मोटा ताजा होता है, ये गोरिल्ला सही कह रहा है। मुझे अब हाथी के साथ साथ इन सब का शिकार कर लेना चाहिए। ये सोचकर वो खरगोश भालू और गोरिल्ला के पीछे पीछे हाथी की तरफ चल दिया। थोड़ी ही दूर पर हाथी भी मिल गया। बाघ हाथी को देखकर बहुत खुश हुआ। अब वो उन चारों को एक साथ खाना चाहता था, लेकिन उससे पहले हाथी बोला। महाराज, ओ महाराज, हम लोगों को खाकर तो आपका 1 ही हफ्ते का काम होगा। यहाँ पास में ही एक नदी है। उस नदी में जंगल के सारे जानवर आते हैं। आप आराम से महीने भर के लिए अपना शिकार आराम से ढूंढ सकते हैं। अब बाघ हाथी की बातों में और लालच में आ गया और बोला। क्या बात है, चलो फिर किस बात का इंतजार है? मैं जंगल के सभी जानवरों का शिकार एक साथ करूंगा और उन सबको एक साथ खाऊंगा। हा। हाथी भालू और वो दोनों बाघ को लेकर नदी की तरफ चलने लगा। दूर पर नदी आ गई। उस नदी में एक जगह ऐसी थी जहाँ बहुत गहराई थी। अगर कोई उस नदी में डूब जाता तो वे कभी बचकर बाहर नहीं आता। नदी पर पहुँचते ही हाथी ने बाघ को बोला। महाराज, इधर आइए और यहाँ से देखिए, वहाँ आपको बहुत सारे जानवर मिलेंगे। लालची बाघ ने बिना कुछ सोचे समझे हाथी की बातों में आकर नदी के पास आके झांकना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने नीचे की तरफ देखा तो हाथी ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। लालची बाघ सीधे जाकर गहरे पानी में गिर गया और फिर कभी वापस नहीं आ पाया। इस तरह से खरगोश, भालू, गोरिल्ला और हाथी ने अपनी और जंगल के सभी जानवरों की जान बचा ली। एक बार की बात है, एक बड़ा ही सुंदर राज्य था। उस राज्य में बस शेर ही शेर रहते थे। वह सब शेर सोने के बने थे। उनका राजा एक विशाल गोल्डन शेर था। वह जादुई शक्तियों वाला था और बहुत ही ताकतवर था। उसकी ताकत इतनी थी कि उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर पाता था। वहीं एक शैतान जादूगर भी रहता था। वह गोल्डन शेर की शक्तियों को छीनकर पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत चलाना चाहता था। एक दिन वह शैतान जादूगर सोचता है, वह गोल्डन लायन तो बहुत ही ताकतवर है और उसकी सेना भी बहुत बड़ी है। मुझे भी उसके जैसी सेना बनानी होगी, तभी मैं उसकी शक्तियाँ छीन पाऊंगा। अब वह सेना बनाने के लिए पृथ्वी पर आता है और एक जंगल में कई सारे शेर एक साथ अपना भोजन कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वह जादूगर आ जाता है। वह जादूगर अपनी जादुई शक्तियों से उन सभी शेरों पर जादू का इस्तेमाल करता है और उन सभी शेर को अपना गुलाम बना लेता है और वहाँ से सभी को लेकर गायब हो जाता है और अपनी दुनिया में पहुँच जाता है। वे सब शेरों को शैतानी शक्तियाँ देकर जो भी शेर बना देता है। हा, अब मैं एक एक करके पृथ्वी के शेरों को उठा लूंगा और एक बड़ी सेना बनाकर गोल्डन शेर को मार दूंगा और उसकी सारी शक्तियाँ छीन लूंगा। हा। वहीं पृथ्वी के एक जंगल में एक शेर और बाघ मानव रहते थे। वे दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वे दोनों जंगल में एक साथ घूमते थे। बाघ मानव शेर की पीठ पर बैठकर सवारी करता था और दोनों ही बहुत ही खुश थे। बाघ मानव जादुई शक्तियों वाला था, लेकिन उसे इस बात का जरा भी घमंड नहीं था। एक दिन शेर अकेला ही शिकार पर निकलता होता है कि वह शैतान जादूगर उसी जंगल में आ जाता है और शेर को अपना गुलाम बनाकर वहां से ले जाता है। ये सब एक बकरी देख लेती है। वे भागी भागी बाघ मानव के पास आ जाती है। सुनो बाघ मानव, एक शैतान जादूगर महाराज शेर को पकड़कर अपने साथ ले गया है।
क्या कहा? उस जादूगर की इतनी हिम्मत, वे मेरे दोस्त को पकड़कर अपने साथ ले गया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह शैतान जादूगर अपनी सेना के साथ गोल्डन शेर की दुनिया में पहुंच जाता है। गोल्डन शेर और शैतान जादूगर की सेना आमने सामने आ जाती है। पृथ्वी लोक पर बाघ मानव अपनी शक्तियों से सारा माजरा जान लेता है। अरे मेरे दोस्त की जान खतरे में है, मुझे जल्दी से जाना होगा। वह दुष्ट जादूगर बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया था और वह और उसकी सेना गोल्डन शेर और उसकी सेना को कैद कर लेते हैं। हा, मुझे जल्दी से अपनी सारी शक्तियाँ दे दो गोल्डन शेर, नहीं तो मैं तुम्हारी पूरी सेना को खत्म कर दूंगा। हा। नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। चाहे तो तुम हम सबको मार डालो, लेकिन हम तुम्हें शक्तियाँ देकर इस दुनिया को मुसीबत में नहीं डाल सकते हैं। तो फिर ठीक है, मैं अपने साथ आए इन सभी शेरों को मार डालूंगा। ये सब मेरे बस में है, ये सब निर्दोष है, पर ये तुम्हारी वजह से मारे जाएंगे। अब गोल्डन शेर सोच में पड़ जाता है। ये कैसी मुसीबत में फंस गया हूँ मैं। ये बेचारे शेर तो निर्दोष हैं और ये तो कुछ भी नहीं जानते। इन्हें मैं कैसे मरने के लिए छोड़ दूं? फिर गोल्डन शेर जादूगर को अपनी शक्तियां देने के बारे में सोचता है और फिर शैतान जादूगर से बोलता है। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी सारी शक्तियाँ दे दूंगा। पहले इन सब शेरों को अपने सम्मोहन से मुक्त कर दो। नहीं, पहले तुम मुझे अपनी सारी शक्तियाँ दोगे, तब मैं सबको आजाद कर दूंगा। गोल्डन शेर के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वह शैतान जादूगर की बात मान लेता है और जैसे ही वह जादूगर को अपनी शक्तियाँ देने लगता है, वह बाघ मानव वहाँ पर आ जाता है और अपनी शक्तियों से उस जादूगर को कैद कर देता है। कैद होते ही सभी शेर उसके सम्मोहन से आजाद हो जाते हैं और गोल्डन शेर और उसकी सेना को भी वह बाघ मानव आजाद कर देता है। वह गोल्डन शेर जादूगर को अपने कैद खाने में डाल देता है। गोल्डन शेर और सभी शेर मिलकर बाघ मानव का धन्यवाद करते हैं।